पिछले क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और इसको ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यह 8.1 का जो आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन जो है ये आकृति में जो है आपका दिया आकृति 8.13 जो ये आपका फिगर जो किताब में दिया हुआ है 8.13 में कि tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r बड़ा का मान ज्ञात करें। मतलब इस फिगर में हम लोगों को यह tan p माइनस कॉट r का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पर tan p मतलब कौन p के लिए आएगा और यहाँ पर कॉट r है तो इसका मतलब कौन r के लिए आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कौन p के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह कौन p है आपका, ये आपका कौन p है, ये आपका कौन p है। तो दिया हुआ है त्रिभुज PQR में मतलब त्रिभुज PQR में जो दिया हुआ है कौन Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर यह 12 cm और PR बराबर है आपका 13 cm। तो हम लोगों को QR निकालना है। QR बराबर वाट मतलब QR का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो कौन P के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन P के लिए ये आपका P बन गया। मतलब P बराबर जो है निकालना है और यह कौन P के लिए मेरा P है, ये मेरा B है, ये आपका B बन गया। ये आपका B है, ये आपका B है, ये आपका B है और ये आपका H है। जैसे समकोण के सामने की भुजा कर्म होता है इसलिए H है ये। तो हम लोग जो है सूत्र से ले लूंगा, सूत्र से P बराबर सूत्र लगाऊंगा। तो P बराबर सूत्र होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर रूट। तो H आपका जो है आपका यहाँ पर 13 है, 13 का होल स्क्वायर माइनस B जो है आपका 12 है, ये 12 का होल स्क्वायर पर रूट हो गया आपका। तो इसका मतलब हो गया 169 हो गया माइनस 44 से 144 हो गया आपका। तो इसका जो है आपका वैल्यू 169 9 में 4 चला गया 5 और 6 में 4 गया 2, ये 25 हो गया। 25 का आपका जो है रूट 5 जाए, रूट 25 का आपका वैल्यू जो है निकलेगा 5। इसका मतलब हो गया कि आपका ये P जो निकल गया आपका तो 5 cm मतलब P जो हो गया QR हो गया मतलब QR जो आपका निकल गया 5 cm। हाँ 5 cm। अब हम लोग ऐसा करता हूँ, यहाँ पर tan p का जरूरत है तो tan p चलता हूँ। तो tan p बराबर tan थीटा बराबर होता है p बाई b, तो मैंने लिख दिया p बाई b। p जो है आपका जो है यहाँ पे देखिए p जो है मेरा निकल चुका है 5, ये आपका 5 निकल गया है, ये 5 हो गया। अब b जो है आपका ये 12 है, तो मतलब tan p का वैल्यू निकल गया आपका, tan p का वैल्यू निकल गया 5/12। इसके अलावा हम जो है आगे चलते हैं। कॉट r बराबर, तो कौन r के लिए हम अब चलूंगा
कौन आर के लिए, इस कौन आर के लिए मेरा पी बन जाएगा। तो कॉट आर बराबर कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, बी बाई पी होता है। कॉट थीटा में क्या होता है, तो बी बाई पी। तो आर के लिए मेरा ये पी बन गया है और यह मेरा बी बन गया है। तो मतलब बी मेरा हो गया 5 और बटे 12 हो गया। मतलब हो गया कॉट आर बराबर हो गया आपका 5/12 9। मतलब अब हम लोगों को इसका असल में इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो आपका दिया हुआ है 10p माइनस कॉट आर बरा, इसका वैल्यू निकालना है। 10p का वैल्यू हो यहाँ पे देखिए आपका 5/12 निकल गया भाई, ये 5/12 है देखिए। तो यहाँ 5/12 लगा दिया मैंने। घटाओ कॉट आर, आप यहाँ पे देखिए ये आपका वैल्यू निकल गया है, तो -5/12। तो दोनों आपका कट गया, तो आपका मतलब हो गया कि बराबर 0 हो गया। यही वैल्यू आपका मतलब इसका वैल्यू आप निकाल लिए। तो आकृति में 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का आप देख रहे हैं कि वैल्यू 0 आ चुका है। तो इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद इसके बाद आप इसको शेयर कीजिए। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर भाई 200 चल रहा है। यदि यह वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यही बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। इसको अच्छी तरह से आप बनाएंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसके सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में इस प्रकार का पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, देखिए साइन ए बराबर 3/4। तो इम्प्लाइड साइन ए हम लोग जानते हैं, पहले जान चुके हैं पी/एच में साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे मैंने p/h लगा दिया। अब बराबर हो गया आपका 3/4 और इसके बराबर मैंने k माना, इसके बराबर मैंने k मान लिया भाई। हाँ, तो देखिए यहाँ पर p/h बराबर 3/4 बराबर k है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकलता है, या ध्यान देखिए p बराबर क्या होगा, तो p बराबर होगा 3 गुना k, तो 3k हो गया। और h बराबर हम लिखना चाहते हैं, तो h बराबर 4 गुना k, तो 4k हो गया भाई, 4k हो गया। और यहाँ पर आप देखते हैं कि p है, h है, इसका वैल्यू है, लेकिन b मेरा एब्सेंट है। b बराबर वाट, b मेरा क्या है भाई, तो वाट है। हाँ, b मेरा एब्सेंट है। आइए हम एक नक्शा बना लेते हैं
फिगर बनाते हैं, जरा फिगर पर ध्यान दीजिए। ये आप फिगर मैंने बना दिया, इस साइन ए है यानी कौन ए के लिए है, तो मैंने ए ले लिया, यह बी ले लिया और यह मैं सी ले लिया। यह 90 डिग्री मान लीजिए है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए। और कौन ए के लिए हमने ले चलता हूँ, इसलिए कि साइन ए है तो कौन ए के लिए है। तो आप यहाँ पे देखिए पी, इस कोण के लिए मेरा पी बन चुका है। यह पी बराबर जो होगा आपका तो 3K, और H मेरा जो है ये है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा आपका जो है कर्ण कहलाता है, मतलब H बराबर जो हो गया आपका वह 4K। और यह मेरा B है, B का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, यहाँ पर B का वैल्यू निकालना है। तो सूत्र से यानी फॉर्मूला से हम लोग B का सूत्र लगाऊंगा। पहले भी बता चुका कि B का सूत्र मतलब आधार है, B मतलब आधार है, तो मतलब H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर का रूट हो गया। अब चलिए यहाँ पर H मेरा दिया वैल्यू कितना है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर माइनस P का 3K है, तो 3K का होल स्क्वायर का रूट हो गया। इसके बाद क्या हो गया आपको देखिए, 4 चौके 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो घटा के इसमें क्या आ गया, तो 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। तो 7 का रूट नहीं निकलेगा, यहाँ पे K स्क्वायर का K आ रहा है, तो मतलब रूट 7K हो गया आपका। मतलब आपका P का जो वैल्यू आया वह रूट 7K है, ये आपका वैल्यू आया। तो यह आपका रूट 7K यहाँ पे मैंने दे दिया। और एक टेबल भी बना लीजिए, इस टेबल में इस वैल्यू को रख दीजिए, तो ताकि सजाने में आपको आसानी हो जाए। P बराबर हो गया आपका, P बराबर 3K, P आपका जो है 3K है, B जो है आपका रूट 7K, H मेरा जो है निकल चुका है, H मेरा दिया हुआ है 4K, आपका यह वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू निकालना है, इसीलिए cos क्या सूत्र होता है भाई, तो B बैच। तो B का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, जल्दी से बोलिए, तो रूट 7K बटे H कितना भाई, तो यहाँ पे देखिए 4K, तो मतलब हो गया रूट 7 गुना, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 4 गुना K, इस प्रकार लिख सकते, या पकड़ गया तो बराबर क्या निकल गया, रूट 7/4, 7/4 निकल गया। तो मतलब cos A क्या वैल्यू आया, cos A जो आपका वैल्यू आया तो रूट 7/4, एक का वैल्यू हम निकाल चुके। अब हम दूसरे का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं। हाँ तो देखिए इसको ध्यान से, cos A का रूट 7/4 आ चुका है। अब हम जो है tan A के निकालते हैं, तो tan A तथा लगा देता हूं यहाँ पे, तथा tan A बराबर हम लोग सूत्र याद किए थे tan थीटा P/B, तो P/B लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे देखिए P का वैल्यू जो है 3K है, तो 3K बटे B का वैल्यू देखिए रूट 7K है, रूट 7K, तो इसको हम लिख सकता हूँ 3 गुना K बटे रूट 7 गुना K, ये आपका K कट गया तो निकल गया 3 बटे रूट 7। तो कहने का मतलब यह हुआ कि tan A का वैल्यू आपका 3/√7 है। यही आपको सॉल्व करना था भाई। तो आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया। इसके बाद
हम लोग आगे प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह जो है हल किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देखिए, 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन हल करते हैं। तो गिवन दैट मतलब दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे करता हूँ, इम्प्लाइड cot A बराबर आपका हो गया 8/15। ये आपका 8/15 हो गया। cot थीटा और सूत्र होता है आपका B/P बराबर हो गया 8/15। इसके बराबर हम लोग K माना, इसके बराबर हम लोग जो है K मान लिए। इसके बाद यहाँ पर B बराबर हो गया आपका 8K, P बराबर हो गया आपका 15K और H आपका एब्सेंट है, तो H बराबर वाइट। हाँ, यहाँ पर बच्चों जरा देखो कि यहाँ पर जो है cot A है, मतलब कौन A के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। ये आपका ये 90 डिग्री है, यह कौन A के लिए। तो यहाँ पर देखिए कौन A के लिए मेरा P बन चुका है। तो P बराबर जो है आपका हो गया तो 15K और आपका B बराबर जो हो गया वह 8K। आपको H निकालना है, तो H का हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। इसीलिए H बराबर क्या होगा, तो P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर पर रूट। तो यहाँ पर देखिए P बराबर 15K है, तो 15K का होल स्क्वायर प्लस B यहाँ पे देखिए 8K है, तो 8K का होल स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर। इसके बाद इस पर रूट है आपका, तो कितना हो गया 225 हो गया। ये आपका 225 हो गया, अब प्लस ये हो गया 8 64 हो गया, तो 64K स्क्वायर हो गया। यहाँ पर K स्क्वायर दीजिए, उठाता हूँ 225K स्क्वायर, अब प्लस हो गया 64K स्क्वायर। ये आपका हुआ। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ, इनको जोड़ने के बाद हो गया 289K स्क्वायर। तो 289 का जो आपका वैल्यू निकला रूट का, तो 17 और K स्क्वायर का K हो गया। तो मतलब H बराबर आपका निकल गया, H बराबर हो गया 17K। यहाँ पर आप देख लीजिए H का वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकाल लिए। H का वैल्यू आपका 17K निकल गया, 17K। तो एक और टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में इस वैल्यू को रख दीजिए। P बराबर आपका निकल गया है 15K है। B बराबर जो है आपका 8K, H बराबर है 17K है। हाँ, ये वैल्यू दोस्तों बच्चों निकल गया। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो अब हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए बराबर आपका हुआ P/H।
पी बैच, पी का वैल्यू यहाँ पर 15 के बटे एच का वैल्यू आपका जो है 17 के। इसको हम लोग इस तरह लिखूंगा 15 गुना के बटे 17 गुना के। ये आपका कट गया, तो आपका कितना निकल गया, तो 15 बटे 17 हो गया। मतलब साइन ए का वैल्यू निकल गया, साइन ए का वैल्यू निकल गया 15/17, 17 आपका हुआ, 15/17 हुआ। और अब हम लोग जो है सेक ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक ए का वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग जो है सेक ए का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह सेक ए है, तो सेक ए तथा लगा दीजिए यहाँ पे। तो सेक ए बराबर जो है आपका सूत्र होता है सेक थीटा बराबर h/b, h/b। आपका h का वैल्यू है 17 के, तो 17 के बटे b आपका जो है h आपका 17 के है, b है आपका 8 के। इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना के बटे 8 गुना के, ये आपका के कट गया, तो बराबर हो गया 17/8। इम्प्लाइड सेक ए बराबर हो गया आपका 17/8। इस प्रकार हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाले 15/17 और सेक ए का वैल्यू हो गया 17/8। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन हम लोग जो है फिर बनाना चाहते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर आपका हो गया 200। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। यह क्वेश्चन है सॉल्यूशन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेक थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, टेन सब का वैल्यू निकालना है। तो गिवन दैट दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, इम्प्लाइड सेक थीटा बराबर क्या होता है पीबीएस में, तो आपका होता है h/b बराबर 13/12 बराबर के मान लिया। यहाँ पर h बराबर कितना हो गया, तो 13 के हो गया। अब b कितना हो गया, तो b हो गया आपका 12 के, और आपका p एब्सेंट है, p बराबर वाट।
पी का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं हम लोग जो है एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बना लेते हैं। ये इस कोण के लिए हमने थीटा मैंने ले लिया, इस कोण के मैंने थीटा से थीटा मतलब कोण थीटा के लिए हमने ले लिया मान लीजिए। तो ये मेरा पी हो जाए, ठीक, कोण के सामने की भुजा ये मेरा पी बन जाएगा और ये मेरा बी बन जाएगा और ये मेरा एच है और ये 90 डिग्री है। तो सूत्र से P बराबर निकालूंगा। तो यहाँ पे देता हूँ कि H बराबर 13 के है, H बराबर 13 के है, B बराबर है 12 के। अब P का वैल्यू निकालना, P बराबर क्या होगा, तो H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर पर रूट। इसके बाद चलता हूँ बराबर के H का वैल्यू देखिए कितना है, 13 के। तो 13 के का होल स्क्वायर माइनस B की देखिए आपका 12 के है, तो 12 के का होल स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया आपका 13 69 से 169 माइनस 12 44 से 69 169 के स्क्वायर हो गया माइनस 144 के स्क्वायर। इसको घटाने के बाद हम लोगों को मिला 9 में हो गया 4 5 हो गया, अच्छा हम 4 गया 2 हो गया 25 के स्क्वायर। इसका जो रूट निकलेगा, तो इसका रूट जो निकलेगा तो 5 के, मतलब आपका हो गया P बराबर कितना निकल गया, तो 5 के, P बराबर 5 के हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है 5 के लगा दिया। एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल में इसको रख देता हूँ वैल्यू को। P बराबर हो गया आपका 5 के, B बराबर हो गया 12 के, H बराबर हो गया आपका 13 के। तो अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालता हूं। सबसे पहले हम लोग जो निकालता हूं साइन ए। अब साइन थीटा है, कौन थीटा है, तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा में क्या होता है, तो P बाय एच होता है। तो P बाय एच लिख दिया मैंने, P बाय एच। P का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 5 के, तो 5 के बटे एच का वैल्यू है 13 के। तो इसको हम जो है 5 गुना के बटे 13 गुना के कर दिया, के आपका चला गया, तो बराबर हो गया 5 बटे 13। मतलब साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 5 बटे 13, 5 बटे 13 हो गया। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो गया B बाय एच। तो यहाँ पर देखिए B बराबर क्या है 12 के, अब बटे एच हो गया आपका 13 के। तो बराबर हो गया 12 गुना के बटे 13 गुना के, ये आपका चला गया, तो 12 बटे 13 हो गया। मतलब कॉस थीटा बराबर हो गया 12 बटे 13। इसी प्रकार हम लोग जो है टेन थीटा का वैल्यू निकालूंगा। टेन थीटा P बाय बी। तो टेन P का वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P का वैल्यू जो है आपका क्या है, P का वैल्यू आपका 5 के, 5 के बटे B का वैल्यू यहाँ पे देखिए 12 के। तो बराबर हो गया 5 गुना के बटे 12 गुना के, ये आपका के चला गया, बराबर 5 बटे 12 हो गया। मतलब टेन थीटा आपका निकल गया, टेन थीटा हो गया 5 बटे 12। कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो B बाय पी, B बाय पी, मतलब B का वैल्यू आपका क्या 12 के, तो 12 के बटे हो गया आपका P का वैल्यू है 5 के, 5 के, तो 12 गुना के बटे 5 गुना के, ये आपका चला गया 12 बटे 5 हो गया। मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, इम्प्लाइड कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया आपका 12 बटे 5। इसके अलावा और वैल्यू आपको निकालना है।
इसके अलावा और भी वैल्यू हमको निकालना है। तो किसका वैल्यू निकालूँ अब? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन सब का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जो है कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h/p, h का वैल्यू यहाँ पे देखिए 13 के, और बटे p का वैल्यू है 5 के, तो बराबर के 13 गुना के बटे 5 गुना के, आपका के खत्म हो गया, तो बराबर क्या निकल गया आपका, बच गया 13/5। 13/5 है, क्या है आपका 13/5 है भाई। तो इम्प्लाइड कॉसेक थीटा बराबर जो निकला वैल्यू आपका, तो 13/5। चलो, इस प्रकार हम लोग प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक का भेद निकाल लिए। तो अब हम लोग जो है इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसको अच्छी तरह से बनाइए। अगले दिन फिर हम इस अध्याय का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।